In this video, we will discuss about the Fibonacci sequence. Fibonacci sequence is a series of numbers in which each number is the sum of the two preceding numbers. Or we can say that if we have to find the next number in Fibonacci sequence, we have to add up previous two numbers. For example, as we are seeing on the screen, फर्स्ट नंबर ज़ीरो है, फर्स्ट नंबर ज़ीरो ही रहेगा, नेक्स्ट इज़ वन, ये भी वन ही रहेगा. अब जब हमें थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है फिबोनाची सीक्वेंस में, देन इट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स एडिशन. 0 + 1 इज़ 1. अब नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए इससे पहले दो नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1 + 1 दैट इज़ 2. नेक्स्ट नंबर अब फाइंड आउट करना है तो इससे पहले दो नंबर आप ऐड करेंगे, 2 + 1 दैट इज़ 3. अब नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो इससे पहले जो दो नंबर हैं उन्हें ऐड करेंगे, 2 + 3 दैट इज़ 5. So in this way we can find out the Fibonacci sequence. That a next number in Fibonacci sequence is found just by adding up the two numbers that coming before that number. अब 34 के बाद वाला नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 34 और 21 को आपस में ऐड करेंगे और फिबोनाची सीक्वेंस में जो नेक्स्ट नंबर है दैट विल बी 55. सो फॉर्मूला क्या हुआ फिबोनाची सीक्वेंस का मैथमेटिकल टर्म्स में हम अगर देखें, फॉर्मूला विल बी द fn is equal to addition of previous two number, that is fn minus 1 plus fn minus 2. So let's see the program for Fibonacci sequence. यहाँ पर देखिए हमने एक फिबोनाची सीक्वेंस के लिए एक फंक्शन बनाया है दैट इज़ फिब. ये फंक्शन कब रन होगा? जब हम इसे कॉल करेंगे. तो कॉल कहाँ हो रहा है? ये यहाँ पर हो रहा है. तो पहले हम इस कोड को देखते हैं. हमने एक वेरिएबल लिया n टर्म्स में हमें एक नंबर एंटर कराना है. दैट नंबर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर. दैट नंबर शुड बी a positive number. That number can't be zero or can't be any negative number. नेगेटिव नंबर क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे एक रीज़न है. पहले दो नंबर तो कभी भी फिबोनाची सीक्वेंस के लिए हम नेगेटिव नहीं ले सकते, बिकॉज इफ वी टेक टू नेगेटिव इंटीजर्स as the first two numbers, as the first two values, then we never going to obtain the Fibonacci sequence. कि अगर हम पहले दो नंबर्स फिबोनाची सीक्वेंस में इंटीजर्स जो है नेगेटिव ले लेते हैं, पहली दो वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो हमें फिबोनाची सीक्वेंस फाइंड आउट नहीं होगा. सो हमें नंबर हमेशा क्या लेने होंगे? नंबर फिबोनाची सीक्वेंस बेसिकली हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही फाइंड आउट करते हैं, और जो ये फॉर्मूला है ये हमारा पॉजिटिव नंबर्स पर ही फिबोनाची सीक्वेंस को फाइंड आउट करेगा. सो अब हमें एक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है फिबोनाची इन नंबर्स का. तो नंबर जो हम ऐड करेंगे, रेंज जो हम ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू ज़ीरो तो हो नहीं सकती क्योंकि सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, नेगेटिव नहीं हो सकती. दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. तो अगर हम ज़ीरो या नेगेटिव वैल्यू को एंटर करते हैं, इट विल प्रिंट अ एरर मैसेज दैट प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर हमें सही वैल्यू एंटर करते हैं तो ये क्या करेगा? ये फोर लूप को चलाएगा. और ये फोर लूप क्या करेगा? जो भी हमने यहाँ वैल्यू एंटर करी है, सपोज करो हमने 5 करी है, उन सभी 5 वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा. और 5 की जो रेंज है वो 5 तक फिबोनाची सीक्वेंस को प्रिंट कराएगा विद द हेल्प ऑफ फोर लूप. और वो कैसे प्रिंट कराएगा? वो प्रिंट फंक्शन के अंदर किसे कॉल कर रहा है? फिब फंक्शन को कॉल कर रहा है. यानी कि अगर हमने n टर्म्स, जो इंटीजर वैल्यू हमने 5 ली है, तो ये क्या करेगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारा 1 से स्टार्ट होगा. 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होगा इस, और फोर लूप हमारा 5 तक चलेगा और फिफ्थ फंक्शन को कॉल करेगा. और 5 तक जो भी 5 रेंज तक जो भी फिबोनाची नंबर्स हैं उन्हें प्रिंट कराएगा. कैसे प्रिंट कराएगा? विद द हेल्प ऑफ कॉलिंग दिस फिफ्थ फंक्शन. अब सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल होगा, फिफ्थ फंक्शन कॉल होगा, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी? आई की वैल्यू होगी 1. आई की वैल्यू होगी, आई थिंक ये 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी. आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? 0.
ज़ीरो होगी। अब अगर एन की वैल्यू वन है या वन से लेस है यानी ज़ीरो भी है तो क्या रिटर्न करा देगा, ज़ीरो। तो सबसे पहला नंबर जो प्रिंट होगा दैट विल बी ज़ीरो। अब आई में वन का इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वन। अब अगर एन की वैल्यू वन है तब भी ये रिटर्न करा देगा वन, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, वन। अब देखिए, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, टू। अब आई की वैल्यू टू है, इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। और ये एल्स पार्ट के लिए रिकर्सिव मैनर में फिफ्थ फंक्शन को कॉल करेगा, और n माइनस वन का मतलब उससे पिछली वैल्यू, n माइनस टू का मतलब पिछले से पिछली वैल्यू, उन दोनों के लिए ये फिफ्थ फंक्शन को कॉल करेगा। n माइनस वन था हमारा वन, n माइनस टू था हमारा ज़ीरो, और उन दोनों को आपस में ऐड कर देगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू टू। इसे हम एक बार पाईचार्म में रन करके देखते हैं, वहाँ ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। एंटर अ नंबर, हम प्रोग्राम को रन करते हैं, हम सीरीज लेते हैं 6। अब देखिए, मैंने एक नंबर एंटर कराया है 6। 6 जो है रेंज है, एन टर्म्स में हमने वैल्यू दे दी 6। अब फोर लूप चलेगा, कब तक चलेगा, 0 to 5, यानी कि 6 वैल्यूज़ के लिए चलेगा, क्योंकि फोर लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो सिक्स्थ वैल्यू क्या होगी, 5। तो ये कहाँ तक चलेगा, 5। आई की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक चलेगी। तो जब सबसे पहली बार फिबोनाची फंक्शन कॉल हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड फॉर 0। अब 0 जो है 1 से लेस है, इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, 0। अब आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1। स्टिल इफ़ वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये क्या प्रिंट कराएगा, ये प्रिंट कराएगा 1। ओके, नाउ अब हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या है, आई के 2। अब एन की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। एल्स वाली स्टेटमेंट में फिफ्थ फंक्शन दो वैल्यूज़ के लिए रिकर्सिवली कॉल होगा, एक n माइनस वन के लिए, n माइनस वन था हमारा 1 और n माइनस टू था हमारा 0। तो n माइनस वन और n माइनस टू के लिए कॉल होगा, और हमारा एडिशन क्या आएगा, एडिशन आ जाएगा 1, दैट विल बी प्रिंटेड एज 1। तो इस तरीके से ये फिबोनाची फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेगा। कब तक कॉल करेगा, जब तक के n टर्म्स की जो भी वैल्यू थी उस रेंज तक हमारी सारी सीरीज़ जो है वो प्रिंट ना हो जाए। ये तो हमने 6 ही वैल्यू ली है, आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। आप यहाँ वैल्यू ले लीजिए 16, दैट इट विल प्रिंट फिबोनाची सीक्वेंस अप टू रेंज 16। तो 6 आई की वैल्यू जब तक हमारी 15 ना हो जाए तब तक ये फॉर लूप चलेगा, उतनी बार ये फिबोनाची फंक्शन कॉल होगा। और फिबोनाची फंक्शन रिकर्सिवली हर बार अपने आप को कॉल कर रहा है, किस लिए, क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो फाइंड आउट हो रहा है वो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची n माइनस वन प्लस फिबोनाची n माइनस टू, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके। तो फिबोनाची फंक्शन वेरी सिंपल है, अगर वैल्यू n से सॉरी 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है तो ये वही वैल्यू को रिटर्न कर देगा, अगर उससे बड़ी है तो ये रिकर्सिवली खुद को कॉल करेगा, एक बार n माइनस वन के लिए और दूसरी बार n माइनस टू के लिए।